दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और संजू सैमसन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 के नवे और सबसे रोमांचक मुकाबले में लिखा गया है नया इतिहास। जब संजू की पलटन के सामने अपनी आर्मी लेकर उतरे ऋषभ पंत, तब रियान पराग की आंधी में उड़ गई दिल्ली कैपिटल्स की टीम। तो आखिर कैसे रियान के तूफान के बाद नांदे बर्गर ने दिल्ली के बल्लेबाजों को नानी याद दिलाई, कैसे डेविड वार्नर के साथ मिलकर ऋषभ पंत ने करवाई अपनी टीम को खतरनाक वापसी, आखिर ऐसा क्या हुआ अंतिम गेंद तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में जिसने तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। अंत में कौन दिला पाया अपनी टीम को धमाकेदार जीत, कौन बना मैन ऑफ द मैच, पंत ने दिया कितने रनों का योगदान, इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से कौन है दूसरा धोनी बनने के काबिल, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आप तो जानते ही आईपीएल 2024 का हर एक मुकाबला किसी बॉलीवुड की रोमांचक थ्रिलर मूवी से कम नहीं होता है। ऐसा ही कुछ ऐसा घमासान एक हमें आईपीएल 2024 के नवे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच देखने को मिला। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान के राजवाड़े दिल्ली का स्वागत करने के लिए तैयार थे। इस मुकाबले में सिक्का दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत के पक्ष में रहा और उन्होंने मेजबान राजस्थान की खातिरदारी करने के लिए उन्हें पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। राजस्थान की तरफ से अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनका नाम बड़े बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन चौका मारकर अपना और अपनी टीम का खाता भी खोल लिया था। लेकिन दोस्तों आज दिन तो दिल्ली कैपिटल्स का था, केवल 9 रनों की ही ओपनिंग पार्टनरशिप बनी थी। तभी मुकेश कुमार ने यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर राजस्थान को पहला झटका दिया था। यहां यशस्वी केवल 5 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने विकेटकीपर, बल्लेबाज और कप्तान संजू सैमसन आ चुके थे, जिन्होंने मैदान में कदम रखते ही यशस्वी जायसवाल का बदला मुकेश कुमार के चुकाते हुए एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़कर न केवल चौकों की हैट्रिक पूरी की बल्कि अपनी टीम राजस्थान को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 5 ओवर में राजस्थान ने 29 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा गीला पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए खलील अहमद ने खतरनाक लग रहे संजू सैमसन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी। जहां संजू 14 गेंद पर 15 रन बनाकर वापस लौटे। अब मैदान पर जोश बटलर का साथ निभाने रियान पराग आ चुके थे। 6 ओवर में राजस्थान ने केवल 31 रन बनाए थे। दिल्ली की टीम पूरी तरीके से राजस्थान पर हावी नजर आ रही थी। अपने घर पर राजस्थान का बुरा हाल था, तो वहीं जैसे गेंदबाजों में पंत ने बदलाव किया, उन्होंने कुलदीप यादव का मोर्चा संभाला। इस मिस्ट्री गेंदबाज ने भी आते राजस्थान के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर को भी पवेलियन की राह दिखाकर राजवाड़ों की कमर तोड़ दी थी। बटलर केवल 11 रन भी, वो भी 16 गेंद पर बना पाए और राजस्थान ने 8 ओवर में 38 रन बनाकर अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गवा दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद सबसे ज्यादा हैरानी भरा फैसला देखने को मिला जब नंबर 5 के पायदान पर रविचंद्रन अश्विन को बैटिंग करने के लिए भेजा गया। इसे तो बहुतों ने बेवकूफी मान लिया था, किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ। लेकिन अश्विन ने थोड़ी देर बाद ही बता दिया कि वो टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करने के काबिल है। उन्होंने एक के बाद एक पहले कुलदीप यादव को छक्के के लिए भेजा, तो फिर 11 ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर नोकिया की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 100 मीटर लंबा एक ऐसा छक्का जड़ा जिसने तो गेंदबाज से लेकर दिल्ली के पसीने छुड़ा दिए। नोकिया की धज्जियां उड़ाते हुए अश्विन ने कुल 2 तूफानी छक्के एक के बाद एक ठोके और छक्कों की हैट्रिक पूरी कर उन्होंने दिल्ली के खेमे में हाहाकार मचा दिया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी ने तो दिल्ली के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ रियान पराग ने भी अपने रुख में बदलाव किया। उन्होंने भी एक के बाद एक कुलदीप को आड़े हाथों लेते हुए चौका और छक्का जड़ा। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने केवल 33 गेंद पर ही अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दे दिया था। लेकिन दोस्तों जैसे राजस्थान की पारी पटरी पर वापस आई, अक्षर पटेल ने अश्विन को पवेलियन की राह दिखाकर एक बार फिर अपनी टीम को इस मुकाबले में बढ़त दिला दी थी। जहां अश्विन 19 गेंद पर 3 तूफानी छक्के की बदौलत 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रियान पराग का साथ निभाने के लिए ध्रुव जुरैल कदम रख चुके थे। 15वें ओवर में खलील अहमद की बेदर्दी से पिटाई करते हुए रियान पराग ने पहले एक तूफानी छक्का तो अगली 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाकर अपनी टीम को न केवल 100 रनों के पार पहुंचाया बल्कि 15 ओवर में राजस्थान ने 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए। गेंद और बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला हो रहा था। मुकेश कुमार को छक्का जड़कर पराग ने अपना तूफानी अर्धशतक भी केवल 34 गेंद पर पूरा कर लिया था। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो तो सर पर कफन बांध कर आए हैं। एक के बाद एक उन्होंने तो छक्के की बारिश करनी शुरू कर दी। हालांकि दूसरी तरफ ध्रुव जुरैल 12 गेंद पर 20 रन बनाकर नोकिया का शिकार हुए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने सिमरन हिटमायर आए, जिन्होंने आती बेहतरीन छक्के और फिर मौके से अपना खाता खोल लिया। लेकिन दूसरी तरफ तहलका मचाने के लिए तो रियान पराग तैयार बैठे थे। पहले उन्होंने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया, तो फिर पारी के आखिरी ओवर में एनरिक नोकिया की धज्जियां उड़ाते हुए 3 लगातार चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 25 रन बटोर कर न केवल इसे इस इनिंग का सबसे महंगा ओवर बनाया बल्कि अपनी टीम को 20 ओवर में 185 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक भी पहुंचा दिया था। अब इस लक्ष्य का पीछा करने की जिम्मेदारी दिल्ली के खतरनाक बल्लेबाजों पर आन पड़ी थी। दिल्ली की तरफ से अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सनसनी डेविड वार्नर के साथ मिशेल मार्श की जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने आते पहले ओवर से गेंदबाजों के छक्के
उड़ाने शुरू कर दिए। दूसरे ही ओवर में नांद्रे बर्गर को निशाना बनाते हुए मिचेल ने उन्हें एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके लगाए। तो तीसरे ओवर में भी ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 3 खतरनाक चौके बटोरकर 3 ओवर में ही अपनी टीम को 29 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली को एक जबरदस्त शुरुआत मिली थी। ऐसा लगा था कि दिल्ली तो 15 ओवर तक ही ये चेस कर जाएगी, लेकिन राजस्थान भी कमजोर नहीं है, उन्हें भी वापसी करना आता और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने तो दिल्ली की टीम को मंझधार में फंसा दिया। चौथा ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गर ने खतरनाक दिख रहे मिशेल मार्श को अपने जाल में फंसा लिया और ये बल्लेबाज केवल 12 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 23 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गया। उनके रूप में दिल्ली को पहला झटका लगने के बाद रिकी भी मैदान में उतरे थे, लेकिन महज अपनी दूसरी ही गेंद पर भी वो संजू सैमसन के हाथों अपना कैच थमाकर पवेलियन लौट गए और 2 गेंद पर गिरे 2 विकेटों ने दिल्ली की कमर तोड़कर राजस्थान को इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। हालांकि नंबर 4 के पायदान पर उत्तर ऋषभ पंत ने आते बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला। दूसरी तरफ डेविड वार्नर ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में नांद्रे बर्गर को बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम को 50 रनों के आंकड़े के पार पहुंचाया। तो अगली ही गेंद पर तूफानी छक्का जड़कर उन्होंने अपने तेवर राजस्थान को दिखा दिए थे। 6 ओवर में दिल्ली ने 59 रन बना लिए थे। ये दोनों लाजवाब फॉर्म में थे। उनके बाद भी ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल जैसे बल्लेबाजों से दिल्ली सजा हुआ था। दिल्ली को 84 बॉल में 127 रनों की जरूरत थी। दिल्ली में दम कम था, वो इस लक्ष्य को हासिल करे। मुकाबला आखिरी गेंद तक खेला गया और फिर जो हुआ उसने तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को हिलाकर रख दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि दिल्ली और राजस्थान में कौन सी टीम आईपीएल चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 का रोमांच दिन पर दिन 4 गुना नहीं 10 गुना होता जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सीजन का 9वां मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया, जो कि जयपुर में मौजूद है। राजस्थान की टीम अपना पिछला मुकाबला जीती थी, तो वहीं दोस्तों दिल्ली की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम यानी कि पंत की सेना को हर एक एंगल से राजस्थान को उसके घर में पछाड़ना था। और टॉस भले ही पंत जीते दोस्तों, लेकिन शुरुआत भी उनके नाम रही थी। पंत ने गेंदबाजी चुनी और दोस्तों गेंदबाजी में उन्होंने शुरू में ही भरोसा अपने फास्ट बॉलर्स पे दिखाया। उन्होंने खलील अहमद और मुकेश कुमार को शुरुआती ओवर थमाए थे और उन्होंने रिजल्ट्स भी लाके दिए। सबसे पहले दोस्तों मुकेश कुमार का जलवा देखने को मिला, जिन्होंने 5 रन पर ही पारी के दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड किया। उसके बाद दोस्तों संजू सैमसन को भी 15 रन पर कैच आउट किया गया खलील अहमद द्वारा। लेकिन सब कुछ एक तरफ और दोस्तों पंत का डीआरएस एक तरफ, और ये वाक्य कुछ ऐसा अद्भुत था कि किसी को यकीन ही नहीं था कि डीआरएस काम भी करेगा, और तब भी ये सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ। जॉस बटलर 16 गेंदों में 11 रन बना चुके थे और नो डाउट ये एक ताबड़तोड़ खिलाड़ी है। लेकिन पारी के 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर दोस्तों कुलदीप यादव का जब इनसे सामना हुआ तो कुलदीप यादव ने अपनी स्पेशल स्लोअर गेंद में इन्हें फांसी लिया और इस तरीके से फंसाया कि गेंद जाकर सीधा इनके पैड पर लग रही थी। लेकिन हर किसी को इंक्लूडिंग अंपायर को ये लग रहा था कि भाई गेंद तो ज्यादा बाहर की तरफ जा रही है, और भारी भरकम अपील के बावजूद भी उन्होंने उंगली खड़ी नहीं की। इनफैक्ट दिल्ली कैपिटल्स की टीम के खुद ही सभी खिलाड़ी दोस्तों इस फैसले को नामंजूर कर रहे थे, केवल ऋषभ पंत को छोड़कर। जैसे धोनी दोस्तों अपने गेंदबाजों को ट्रस्ट किया करते थे ना, वैसे ही उन्होंने आज कुलदीप को ट्रस्ट किया। कुलदीप दौड़े गए पंत के पास, कहा कि डीआरएस लो हर हाल में, और उनके दस्तानों से ही पकड़कर दोस्तों डीआरएस का सिग्नल कर डाला, जिसके बाद डीआरएस लिया भी गया। और जब बड़ी स्क्रीन पर देखा गया गेंद तो वाकई में पैड के बीचों बीच लगी है और ट्रैकिंग भी एकदम परफेक्ट है, तो दोस्तों बटलर को भी आउट दिया गया और 11 रन पर ये भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। दोस्तों ये विकेट इतना कारगर था कि राजस्थान की टीम को इसके बाद लकवा सा मार चुका था, और मानना पड़ेगा कुलदीप यादव की गेंदबाजी व पंत की चतुराई को, जो अपने खिलाड़ियों को धोनी की तरह ट्रस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वाकई में आप सभी इस अद्भुत डीआरएस को 10 में से कितने नंबर देंगे, जिसने धोनी की याद सबको मैदान में दिला दी? नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 के 9वें मुकाबले में एक नया रोमांच, एक नया मोड़ देखा गया। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच का ये मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। कहने को तो राजस्थान का घर है जहां पर वो अपना पिछला मैच जीते हैं, लेकिन दिल्ली की टीम में भी जीतने की भूख शुरू से दिख रही थी। पंत ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, और दोस्तों शुरुआत इतनी अच्छी थी कि मुकेश कुमार ने जायसवाल को 5 रन पर, बटलर को कुलदीप यादव ने 11 रन पर, सैमसन को दोस्तों खलील अहमद ने 15 रन पर आउट कर दिया था। पूरी की पूरी राजस्थान की टीम एक अधर में आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि भाई स्कोर तो 150 पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस टीम के 36 पर 3 विकेट हो, 90 पर 4 हो जाए, वो चाहकर भी 150-200 तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन दोस्तों इसी स्टेटमेंट को गलत साबित किया एक ऐसे खिलाड़ी ने, जो कि ना सिर्फ बल्लेबाज है बल्कि ऑलराउंडर भी है, जो अपने डांस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है आईपीएल में। हम बात करें दोस्तों रियान पराग की। आज फिर से रियान पराग ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 22 साल के रियान पराग राजस्थान को कई सालों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आज असल मायने में पता चला कि राजस्थान की टीम क्यों रियान पराग को बैक करती है।
इस खिलाड़ी में इतनी क्षमता होगी किसे पता था भला। 245 गेंदों में इस खिलाड़ी ने 6 छक्के 7 चौके जड़कर पूरे 84 रन ठोक दिए। इनकी पारी के दौरान 1-2 गेंदें ही थी जो सिंगल डबल की तरफ जा रही थी, वरना इनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 के आसपास था। आपको बता दें कि अश्विन ने 3 छक्के जड़े और उसके बाद तो इनका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर पहुंच गया था। दोस्तों रियान पराग ने छक्के चौके जड़ने का सिलसिला पारी के 12वें ओवर से शुरू किया।